क्या किसी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिर्फ इंडस्ट्री काफी है, या जरूरत है ऐसे युवा वर्कफोर्स की जो खुद काम बना सके, सिर्फ ढूंढे नहीं। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूथ बेस है, लेकिन क्या वो प्रोडक्टिव है? यही सवाल तय करेगा कि हमारा भविष्य इंपोर्ट ड्रिवन रहेगा या इनोवेशन ड्रिवन बनेगा। तो आज के इस एडिटोरियल ब्रेकडाउन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत की युवा शक्ति, जो देश की सबसे बड़ी पूंजी है, वो इतनी बेरोजगारी के बोझ में क्यों दबी पड़ी है, और हम इस स्थिति को कैसे पलट सकते हैं फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस की ताकत से। इस वीडियो में हम उन 4 इंपॉर्टेंट सिनारियों पर बात करेंगे जो भारत के विकास की इंजन है। सबसे पहले इंजन है, क्यों भारत की युवा पढ़ा लिखा तो है फिर भी बेरोजगार है। पॉइंट नंबर 2, कैसे स्किल एंड साइंस मिलकर नया इकोनॉमिक इंजन बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, क्या भारत को अब जॉब सीकर्स नहीं जॉब क्रिएटर्स बनाने की जरूरत है। और अंत में हम चर्चा करेंगे फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस का वो मॉडल जो हर युवा को कमाने की शक्ति देगा और देश के जीडीपी को बढ़ाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं, हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्या भारत का युवा अब भी नौकरी ढूंढेगा या अब खुद एक नया भारत बनाएगा? करंट सिनारियो की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में 2025 तक यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि हर साल लगभग 1.2 करोड़ नए युवा वर्कफोर्स में आते हैं, लेकिन नौकरी के अवसर सिर्फ 70 लाख के आसपास है, यानी कि लगभग 50 लाख युवा हर साल बिना रोजगार के रह जाते हैं। प्रॉब्लम यह नहीं है कि युवाओं में क्षमता नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम उन्हें पैसे कमाने की क्षमता नहीं दे पाता। तो सवाल यह है कि क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए, आज की दुनिया स्किल इकोनॉमी पर चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी और फिनटेक, ये वो क्षेत्र है जहां नई नौकरियां पैदा हो रही है। लेकिन भारत का 60% वर्कफोर्स अब भी ट्रेडिशनल स्किल्स पर निर्भर है, पुराने तरीके के एजुकेशन सिस्टम पर ही सिर्फ निर्भर है। अगर हम इन्हें न्यू एज टेक्नोलॉजीज से जोड़ दें तो भारत सिर्फ जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर नेशन बन सकता है। चौथा पॉइंट है कि इसके लिए युवाओं को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ना होगा। जैसे भारत के पास एक विशाल एडवांटेज है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपीआई ने हर युवा को डिजिटल पेमेंट एंटरप्रेन्योर बना दिया। आधार, जनधन, मोबाइल ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को मास मूवमेंट बना दिया। अब समय है कि एआई, ब्लॉकचेन और स्किल टेक प्लेटफॉर्म्स को विलेज तक पहुंचाएं। अगर हर युवा डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बने तो जीडीपी में 3 से 4% की अतिरिक्त एनुअल ग्रोथ संभव है। हमारी नीति, सिद्धांत और विदेशी समझौतों तीनों का जुड़ाव होना जरूरी है। भारत की नीति अब विकसित भारत 2047 के विजन पर काम कर रही है, जहां 3 प्रिंसिपल्स कोर में है। सबसे पहला है इंक्लूसिविटी, हर वर्ग को आर्थिक अवसर समान मिलना चाहिए। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, स्किल ग्रोथ पर्यावरण और ऊर्जा नीति से जुड़ी रहना चाहिए। और तीसरा है इनोवेशन ट्रीटी प्रिंसिपल, भारत अब ग्लोबल साउथ इनोवेशन नेटवर्क के माध्यम से अन्य देशों के साथ नॉलेज शेयरिंग ट्रीटी साइन कर रहा है, ताकि टेक ट्रांसफर और यूथ ट्रेनिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ सके। भारत की आत्मनिर्भरता का रोड मैप विकसित भारत बनाने की डिमांड है। पहला पॉइंट अगर बात करें हम, तो हर कॉलेज में स्किल लैब और स्टार्टअप सेल अनिवार्य कर देना चाहिए। दूसरी पॉइंट है कि यूथ को अर्निंग स्किल्स सिखाई जानी चाहिए, जैसे फ्रीलांसिंग, कोडिंग, रिन्यूएबल टेक मेंटेनेंस, ड्रोन ऑपरेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सारी स्किल्स जिससे वो पैसे कमा सके। अगला पॉइंट है एमएसएमई सेक्टर के साथ अर्न वाइल लर्न प्रोग्राम जोड़े जाए, जहां सीखते हुए युवा अपनी इनकम बना सके। अगला पॉइंट की बात करें अगर, तो स्किल लिंक्ड क्रेडिट सिस्टम, ताकि छात्र लोन्स नहीं, लर्निंग बेस्ड इंसेंटिव से आगे बढ़ सके। अगर वो खुद के स्किल्स से इंसेंटिव बना पाते हैं तो उन्हें एजुकेशन लोन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब अगली पॉइंट की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी ट्रीटी प्रोग्राम्स के जरिए विदेशी संस्थानों से ज्वाइंट सर्टिफिकेशन हो सके, ताकि भारत के युवा टेक्नोलॉजी की सपोर्ट के लिए विदेशों में भी जा सके। अगर भारत के सिर्फ 50% युवा स्किल बेस्ड अर्निंग में आ जाए तो जीडीपी में सालाना $250 बिलियन तक का योगदान बढ़ेगा। यानी आत्मनिर्भरता अब नारा नहीं, इकोनॉमिक फोर्स मल्टीप्लायर है। फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस तभी पॉसिबल है जब हर युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन सके। और अंत में अगर बात को फिर से दोहराई जाए तो युवा वो नहीं जो नौकरी की तलाश में खड़ा हो, युवा वो बने जो रोज नई नौकरी पैदा कर सके।
भारत को अब ऐसी ही पीढ़ी चाहिए जो देश के लिए कमाए भी और बढ़ाए भी। फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस सिर्फ एक नीति नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों का स्वतंत्रता संग्राम 2.0 है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बदलाव वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एडिटोरियल ब्रेकडाउन के साथ। धन्यवाद।